हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझने वाले हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? किसी चीज में आपको फायदा होना या लाभ होना, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने क्या किया कि मार्केट से 1 केजी सेब खरीदा। कितने रुपए में? 50 रुपए में। मार्केट से हमने 1 केजी सेब को क्या किया? परचेज किया। कितने रुपए में? 50 रुपए में। फिर उसी 1 केजी सेब को हमने मार्केट में सेल कर दिया, बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 60 रुपए में। खरीदा आपने 50 रुपए में और बेचा उसको 60 रुपए में। तो आपको कितने का फायदा हो गया? 10 रुपए का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया? 10 रुपए का फायदा हो गया। ये तो हो गया प्रॉफिट। लॉस क्या होगा कि मान लीजिए आपने मार्केट से खरीदा चावल को 90 रुपए में। मार्केट से आपने चावल को खरीदा 90 रुपए में। फिर उसी चावल 1 केजी चावल को आपने मार्केट में बेच दिया 80 रुपए में। उसी 1 केजी चावल को आपने मार्केट में बेच दिया 80 रुपए में। तो आपको कितने का लॉस हुआ? 90 में आपने मार्केट से उस चावल को खरीदा, 1 केजी चावल को। फिर उसको मार्केट में कितने में बेच दिया? सेल कितने में कर दिया? 80 रुपए में। तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। लॉस मतलब आपको जो फायदा ना हो या नुकसान हो, उसी को हम लॉस कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है और ये सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि हमने मार्केट से कितने में परचेज किया, किसी चीज को परचेज्ड किया, किसी चीज को, ठीक है, उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं कि हमने उसी चीज को हमने मार्केट में कितने में सेल कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपी, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपी। क्या कहते हैं? सीपी एंड एसपी, ठीक है। अब हमने समझ लिया कॉस्ट प्राइस क्या है। जो चीज हम मार्केट से परचेज किए उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो चीज हमने मार्केट में सेल कर दिया, चाहे सेल कर दी, उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। देखते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट में क्या होगा? जब सेलिंग प्राइस एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाए? बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तो उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं प्रॉफिट। लॉस किसे कहते हैं? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, तो उसी हम कहते हैं, उसमें हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मतलब जब कितने का सामान हमने बाजार में बेचा है, और कॉस्ट प्राइस मतलब कितने का सामान, उसी सामान को हमने कितने से बाजार में से खरीदा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं कि अब फॉर्मूला देखते हैं। जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला देखते हैं। तो प्रॉफिट को हम ये भी कहते हैं गेन कहते हैं। प्रॉफिट को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं। प्रॉफिट या गेन परसेंटेज का फॉर्मूला देखते हैं, क्या हो जाएगा? तो एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। ये क्या हुआ कि प्रॉफिट या गेनिंग परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। कैसे हम इसका परसेंटेज निकालेंगे?
तो क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज का। किसका फॉर्मूला हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज का। अब यहां हम एसपी और सीपी की जगह पर प्रॉफिट भी रख सकते हैं। ठीक है, लॉस का समझते हैं। लॉस का फॉर्मूला, तो लॉस का क्या हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? लॉस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लॉस का हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज देखते हैं, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा। तो अब हमने तो फार्मूला देख लिया है, अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? इफ कॉस्ट प्राइस इज 112 रुपीज और सेलिंग प्राइस इज 132 रुपीज, तो क्या पूछा है? गेन पूछा है। क्या पूछा है? गेन पूछा है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि गेन क्या होता है? क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? गेन निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 132 रुपीज दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है? 112 रुपीज दिया हुआ है। अब इसे माइनस करेंगे कितना आएगा? 20। तो 20 रुपीज को उसको क्या हुआ? गेन हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज 90 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है? 75 रुपए, तो क्या फाइंड करना है? पूछा है कि लॉस कितने का हुआ। तो सॉल्व करेंगे। जानते हैं कि लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 90 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना है? 75 रुपए। माइनस किए तो कितना हुआ? 15 रुपए का इसको क्या हुआ? लॉस हुआ। कितने रुपए का इसको लॉस हुआ? 15 रुपए का लॉस हुआ। हम थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्या पूछ रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट इफ सेलिंग प्राइस 140 रुपए है और कॉस्ट प्राइस कितना है? 125 रुपीज है। तो इसका हमको क्या निकालना है? गेन परसेंट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। आप फॉर्मूला जानते हैं कि गेन परसेंट का क्या होता है? गेन परसेंट क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब सॉल्व करेंगे। एसपी कितना दिया हुआ है? 140। सीपी कितना दिया हुआ है? 125। 125 मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 15 बाई 125 मल्टीप्लाई 100। ये 25 से 4 बार में कट जाएगा, ये 25 से 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 15 3 बार में। तो कितना परसेंट गेन हुआ? 12% इसको गेन हुआ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट पूछ रहा है। इफ एसपी इज 288 रुपीज एंड सीपी इज 384 रुपीज, तो इसमें क्या फाइंड करना है आपको? कि इसका लॉस फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं इसको। तो लॉस परसेंट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 384। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 288। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 96, नीचे क्या आ जाएगा? 384 मल्टीप्लाई 100। अब ये 4 से कट जा रहा है कितनी बार में? 4 2 जा 4 4 जा 16, ये 4 से कट जाएगा। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 24 कट जा रहा है
96 से 4 बार में कितना आ जाएगा? तो कितने का इसको लॉस हुआ? 25% इसको लॉस हुआ। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल वाज बाउट, कितना में खरीदा है इस आर्टिकल को? 650 रुपए में, और सोल्ड कितना में किया हुआ है? 728 रुपीज में। तो क्या फाइंड करना है? गेन परसेंट फाइंड करना है। तो अब फॉर्मूला जानते ही हैं गेन परसेंट का या प्रॉफिट परसेंट का। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। एसपी कितना दिया, कितने में सेल सोल्ड कर रहा है? 728 रुपीज में, और कितने में इसने खरीदा था? 650 रुपए में। सॉल्व करेंगे इसको। 8 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया कितनी बार में? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये कट गया 2 बार में। 13 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। तो कितना हो जाएगा? 6 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 क्या परसेंट है? 12% इसको फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 12%। तो आज हमने क्या देखा कि प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर उसके फार्मूला को देखा, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन किया। जो चीज ना समझ में आई हो या जो चीज मिस्टेक हुई हो उसे आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।